आप सभी को नमस्ते। ये भावना जिस तरह से अभी उद्वेलित हो रखी है महफिल में, वहीं से शुरू करते हैं और फिर हम अवसान में आपको किसी अन्य भावना के उत्थान पर लेके चलना चाहते हैं। सुनिए, गज़ल का एक मतला और एक शेर है कि उन राहों पनाहों को भी अपने राज याद हैं, उन राहों पनाहों को भी अपने राज याद हैं, धड़कन की लाज दिल के वो अल्फाज याद हैं। और शेर सुनिए कि करती हैं खनक अब भी मेरी आहटें पाकर, करती हैं खनक अब भी मेरी आहटें पाकर, तुम्हारी चूड़ियों को अपने वो अंदाज याद हैं। अब सुनिए एक कविता, सुनिए कविता का एक अंश, उसके बाद हम किसी अन्य कविता पर आपको लेके चलेंगे। कविता का एक अंश है जिसके उत्तर में एक प्रश्न आया था हमारे पास, जिसके उत्तर में ये जवाब लिखा जा रहा है कि कौन हो तुम प्रिय मेरी, यह अचानक प्रश्न कैसा। कौन हो तुम प्रिय मेरी, यह अचानक प्रश्न कैसा। ठीक है पहले कान्हा ही बता दें राधिका बिन कृष्ण कैसा, फिर तुम्हें बतला सकूंगा प्रीत क्यों तुमसे है मेरा, क्यों तेरी गलियां हैं निधिवन चिर जहां मेरा बसेरा। अन्यथा यह प्रश्न प्रमदे पूछना तुम राधिका से, जो स्वयं है कृष्ण प्रिय स्नेह प्रिय तब साधिका से। स्वप्नों के चाहे इंद्रलोक हों या घाटी की बस्ती गहरी, सपनों के चाहे इंद्रलोक हों या घाटी की बस्ती गहरी, पर जिधर चले पग झटक झूम इनकी गंतव्य तुम्ही ठहरी। हम पार किए शत कमल ताल, हम पार किए शत कमल ताल, पालाश पुष्प के वन अनुपम, पर जाकर जिनमें उलझे हम वह केश तुम्हारे थे प्रियतम। नैनों से तर्कवाद करना, नैनों से तर्कवाद करना। हम बहुत ही आह्लादित हैं आप सबको अपने बीच में पा करके। कविता सुनिए राजू भाई कि नैनों से तर्कवाद करना और चितवन से करना विवाद, चंचल मुखड़े से फिर अपने करना बातें कुछ क्षणिक बाद, फिर भी यदि उत्तर ना आए तो तुम्हें बतला सकूंगा क्यों तुम्हारे रूप पर आंखें भ्रमण करती हैं फेरा, प्रीत क्यों तुमसे है मेरा, प्रीत क्यों तुमसे है मेरा। कौन हो तुम प्रिय मेरी, यह अचानक प्रश्न कैसा, पहले कान्हा ही बता दें राधिका बिन कृष्ण कैसा। अब सुनिए प्रेमवत जी ने जिस भावना को उत्थान पर चढ़ाया था उसके पहले की भावना है, जिसमें कान्हा जी अपने विराट स्वरूप का अस्तित्व दे रहे हैं। महाभारत कारण उद्विग्न है, चल रहा है, लेकिन एक और मरण जीवंत हो उठा है और एक और भगवान कृष्ण जी अपने विराट अस्तित्व का दर्शन दे रहे हैं। कविता सुनिए, कविता का एक अंश, उसके बाद उस कविता को सुनाएंगे जिस कविता के लिए यहाँ हमारा आना सार्थक होगा। कविता सुनिए कि उद्धत है महासमर, उद्धत है महासमर, छल रहे पलक को शरण संग, जीवन को हर अंकित विवर्ण कर रही युद्ध की भूमि भंग। नर्तन कर रहे शूल दिग्विजय हो रहे मंद, रुधिर संग बहे हस्त संघार नाश कर रहा स्वयं मरघट ज्यों रख लह लहे हस्त। हुए दुर्भेद्य अंगरी शिरस्त्राण पल में खंडित, साध लक्ष्य काल हो रहा प्रफुल्लित अभिनंदित। एक और मरण है अवनी पर, एक और मरण है अवनी पर, एक और श्याम कर रहे सृजन वह महारूप, जिसके स्वरूप में है अनंग भैरव कुरूप। एक और मरण है अवनी पर, एक और श्याम कर रहे सृजन वह महारूप, जिसके स्वरूप में है अनंग भैरव कुरूप। आप सभी का आभार। और अब ये कविता सुनिए, ये आखिरी कविता है जो हम आप सामने प्रस्तुत करेंगे, इसलिए चाहते हैं आप अपना मन दे दें, हमको मन समर्पित कर दें। कविता सुनिए। कविता यह उन आंदोलन जीवियों के लिए है जो अपने हक की लड़ाई करते करते देश को खंड खंड करने की बात करते हैं। मेरा बहुत ही दिल बहुत ही इससे दुखी था, इस कारण यह कविता फूटी है अंदर से। कविता सुनिए कि ठीक है, ठीक है, यह देश तुम्हारा थोड़ी है, ठीक है, ठीक है, यह देश तुम्हारा थोड़ी है, यह तो सुरभित सुलभ सौम्य जन के हित पात्र पीक है, ठीक है। माघ शरद के निरभ्र नभ को मुक्त तुम्हारी आंखें पीती, माघ शरद के निरभ्र नभ को मुक्त तुम्हारी आंखें पीती, करती तारावली घटा में सांसें छंद मुक्त रणनीति। जो प्राणों की प्रभा बुझा गए वे कलंक हैं सहते, जब तुम दोनों हाथ उठाकर, जब तुम दोनों हाथ उठाकर अपने दम भी मुख से कहते, आजादी तो भीख है, ठीक है, ठीक है,
कि तुमने जीर्ण हृदय म्लानित मुख पर आशाएं पूजित नहीं लखीं। तुमने उस भारत में सांस नहीं ली जहां की हवा में घुटन आती थी। तुमने जीर्ण हृदय म्लानित मुख पर आशाएं पूजित नहीं लखीं। कहो तुम्हारे शोणित है कि तलवारें कब रही सखी, कब बंदूकों को लिए अंक बम तोपों से लिपटी रही दें। क्या कभी लटक कर सूली पर ग्रीवाने साझा करी स्नेह। जय भारत की अहलाद गूंज बनकर कौंधी ये कभी चीख है। आजादी तो भीख है, ठीक है। इसके बाद एक बंद सुनिए कि तो आजादी तो भीख है, ठीक है। आजादी तो भीख है, ठीक है। ठीक कहाँ है, ठीक नहीं। ठीक कहाँ है, ठीक नहीं। आजादी कोई भीख नहीं। ठीक कहाँ है, ठीक नहीं। आजादी कोई भीख नहीं। नारों के थूकों से भर दो यह देश है पात्र पीक नहीं। गणनाएं भूल चलोगे लाशें अगर गिनोगे। गणनाएं भूल चलोगे लाशें अगर गिनोगे। विधवाओं के सिंदूरों माओं से अगर मिलोगे। घुटनों पर घिसते ललनाओं के भाग्य सुनोगे। भाग उठोगे, कुम्हलाओगे, दहल उठोगे। यह पुण्य भूमि भारत है जिसका स्वाद देव ने जाना। इसको मस्तक पर लगा पूज भगवन ने खुद को पहचाना। अरे जाओ देखो काशी को, संगम प्रयाग के तट को, या दहक रहे नृपदीन एक संघाटों को। मरघट को कैसे वंशज हो वीर शिवाजी के दुर्दांत शौर्य का। घर नहीं कोई परिचय तुमको कैसा इतिहास मौर्य का। चित्तौड़ लक्ष्मी बाई के परिचित कुठार की झंझा हो गई अपरिचित नहीं याद रह गई आज मैं समझा। कैसे वंशज हो वीर शिवाजी के दुर्दांत शौर्य का। घर नहीं कोई परिचय तुमको कैसा इतिहास मौर्य का। चित्तौड़ लक्ष्मी बाई की परिचित कुठार की घनझंझा हो गई अपरिचित नहीं याद रह गई आज मैं समझा। और मैत्रेयी और गार्गी के गुण का विधान जाना है। मैत्रेयी और गार्गी के गुण का विधान जाना है। या महलों में रहने वाले को बुद्ध सदा माना है। सब नचिकेता ध्रुव भरत मार्कंडेय कथाओं में हैं। यह कहने वाले ही कुंठित हैं घोर व्यथाओं में हैं। तुम भरत वंश हो, तुम भरत वंश हो और तुम्हारे हाथों लगती लांछन है। यह कोई लीक नहीं है। जागो जागो हे साम्य बंधु देवी, यह ठीक नहीं है, यह ठीक नहीं। आभार, धन्यवाद।